اگه سگ هار منطقه اسرائیل باشه چه اربابش امریکا باشه. از بعد از جنگ جهانی دوم فقط 2 بار امریکا تو دهنی خورده و جواب قلدریشو دیده. بار اول کی بوده؟ بار دوم کی بوده؟ سر به سر کی دیگه نباید بذاره؟ जुल्फिकार जैसी ही मिसाइलों के जरिए ईरान ने पश्चिम एशिया में आईएसआईएस के अड्डों को खत्म किया है, चाहे वो सीरिया हो या फिर इराक। ईरान की फतेह मिसाइल वाली फैमिली उसकी छोटी दूरी की मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। That can be used against the United States is much greater than what it has that can be used against the Israeli regime, because its defenses alongside the Persian Gulf are very enormous and diverse. Short-range missiles, medium-range missiles, countless drones, submarines, everything in the Persian Gulf and on the other side of the Persian Gulf where US bases exist can be easily destroyed. This is not a war that the United States can win. We don't want war, and we have never initiated conflict, neither with the United States nor with the Israeli regime. But if the United States attacks Iran, it will be a fight for our survival. इजराइल के पास इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़े हर महीने 300 मिसाइल बनाने के हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू को लग रहा है कि जितनी देर ईरान पर हमला करने में होगी, उतनी ज्यादा मिसाइल बनाकर ईरान उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि इस बार ईरान ने मिसाइल दागनी शुरू की तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब ईरान ने बिल्कुल पिछले 24 घंटे में ही अपने तेवर पूरी तरह से आक्रामक कर दिए हैं और दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं। इस बीच ब्रिटिश मीडिया ने दावा कर दिया कि ईरान की 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरेंडर नहीं करेगा परमाणु बम। 2000 मिसाइलों से ईरान का हमला पूरे पश्चिम एशिया में स्थिति दिया है, जिसकी वजह से ट्रंप का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि अगले 72 से 100 घंटे के अंदर ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर बहुत बड़ा हमला कर देंगे। 2 से 3 ऐसे सबूत सामने साक्षात दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि ईरान अब आर पार की जंग करने जा रहा है। पहला सबूत है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अचानक गायब हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 86 साल के खामनेई पहली बार वायुसेना के कमांडो की बैठक में हाजिर नहीं हुए हैं। ऐसा 37 साल में पहली बार हुआ है कि जब खामनेई वायुसेना के कमांडरों की मीटिंग में नहीं पहुंचे। खामनेई अब अदृश्य हो चुके हैं। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी हमले के डर से या किसी बड़ी सैन्य रणनीति के तहत खामनेई अब गुप्त स्थान पर चले गए हैं। दूसरा सबूत है, अमेरिका ने कतर के एयरबेस पर 8 B-52 बम वर्षक विमान उतार दिए हैं। तीसरी खबर यह है कि अमेरिका का जंगी बेड़ा ईरान से 300 किलोमीटर दूर पहुंच गया है और हमले के लिए अब पूरी तरह तैयार है। और चौथी और बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमला करने को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और टॉप जनरलों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन तेजी से बदलते इस घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं ईरान के उस नो से, जो अब युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में यह तय है
कि ईरान एक ही बार में 2000 मिसाइलों से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला कर सकता है। नो 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 से घबरा गए ट्रंप, हमले को तैयार खामनेई। एक अनुमान के मुताबिक अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया तो ईरान का पहला हमला ही इजराइल और अमेरिका को दहला सकता है। इस वक्त ईरान की पूरी लीडरशिप अमेरिका से आर पार की जंग करने को उतावली हो चुकी है। अमेरिकी प्रशासन इस बात से भन्नाया हुआ है कि अमेरिका की हर शर्त पर ईरान का जवाब नो यानी नहीं है। ऐसे में अमेरिका के पास एक ही विकल्प है कि ईरानी लीडरशिप की पूरी तरह तबाही और ईरान के परमाणु ठिकाने और मिसाइल अड्डों की बर्बादी। लेकिन ये अमेरिका और इजराइल के लिए इसीलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान ने इस बार जंग की जबरदस्त तैयारी की है। ईरान को चीन और रूस से भी जबरदस्त सैटेलाइट और खुफिया डेटा मिलने लगा है, जिसकी वजह से अमेरिका अभी भी दबाव बनाने में जुटा हुआ है कि ईरान बिना युद्ध के अमेरिका के सामने अपने परमाणु प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान के तीखे तेवरों ने अमेरिका की धमकी प्लान को चौपट कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बीच दो मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी कि अगर ईरान अपना परमाणु संवर्धन बंद कर देता है तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। इस सवाल पर ईरान का जवाब दो टूक था, ईरान परमाणु संवर्धन बंद नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के उस भारी दबाव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है जिसमें उससे अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बंद करने की मांग की गई थी। अराक्ची ने कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान का संप्रभु अधिकार है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, हम संवर्धन को छोड़ने से इनकार करते हैं, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए। अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी और सैन्य तैनाती पर ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि ईरान इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया कि उसका मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु संवर्धन का अधिकार चर्चा का विषय नहीं है और इन पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की इस बार बार नहीं 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 से तंग आकर अब अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है। این که به ما گفتش میشد در طول سالها هنوز هم میشه که شما حق ندارید غنیسازی کنید. غنیسازی صفر. چرا؟ چون ما نگرانید، ما آمادیم نگرانی ها رو رفع میکنیم. سوال هست جواب میدیم. اعتماد وجود نداره، اعتماد ایجاد میکنیم. कतर में उतरे 8 B-52, ईरान पर हमले का आदेश। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया